नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रहलाद सिंह शेखावत और मेरे साथ में है आज आप उस इंपोर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि देश भर के अंदर कल मंगलवार को एक बहुत बड़ा वाकया हुआ और हम सब लोगों ने देखा कि देश भर के जितने भी जो ट्रक्स थे उनके चक्का जाम हो गया। ऐसा क्या हुआ, तो इसकी पटकथा के बारे में मैं आपको बताता चलता हूं कि हिट एंड रन एक ऐसा केस जिसके अंदर ड्राइवर जो लापरवाही से कई प्रकार के लोगों की जान और माल को हानि पहुंचाते हुए ड्राइवर है वो दौड़ा करके और उसको ले जाया करता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने उस पर बड़ा संज्ञान लेते हुए और एक बहुत बड़ा नियम पारित किया जिसके अंदर ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान, जुर्माने और सजा का प्रावधान कर दिया जिससे इतनी बड़ी जो घटनाएं जो देश भर के अंदर जो होती हैं उनको रोका जा सके। और इसी के संदर्भ के अंदर केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेके आई, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखते हैं कि हिट एंड रन कानून और इसका लॉ क्या कहता है और पहले ऐसा क्या होता था और वर्तमान में केंद्र सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ड्राइवर्स लोग हैं उनके अंदर काफी रोष देखने को मिल रहा है। और देश भर के अंदर ट्रक एसोसिएशन की वजह से या उसके आह्वान के अंदर पूरे जो ट्रक ऑपरेटर्स जो देश भर के थे उन्होंने क्या कर दिया, चक्का जाम कर दिया। तो पहले जानते हैं इसकी पटकथा क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है। हम सब लोग देख रहे हैं कि हिट एंड रन केस एक ऐसा केस जिसके अंदर ड्राइवर लापरवाही से किसी व्यक्ति को कुचल करके, मार करके और बिना सूचना पुलिस को देवे भाग जाया करता था और उसके बाद में वो जो व्यक्ति होता था वो मौत का ग्रास बन चुका होता था। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस प्रकार का एक कदम उठाया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ड्राइवर जो लोग हैं उनके अंदर इस प्रकार का रोष देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि ऐसे नए कौन कौन से प्रावधान हुए। इससे पहले मैं आपको रोचक कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके दिलो दिमाग पर काफी जो है इफेक्ट डालने वाली है। मैं आपको बात बताता हूं 2022 के जो आंकड़े आए हैं जिसके अंदर ट्रक हादसे या कह सकते हैं जो वाहन हादसे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको एक मोटा मोटा एक आंकड़ा देता हूं। इसके अंदर 4,62,000 वाहनों की टक्कर हुई जो हादसे हुए और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1.68 लाख लोग, 1,68,000 जो लोग हैं वो क्या हो गए, इसके अंदर इनकी मृत्यु तक हो गई। बड़ी बात, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर ड्राइवरों के वजह से हादसे होते हैं या कह सकते हैं ओवर स्पीड की वजह से होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा भारतवर्ष के अंदर ही है। मैं आपको एक एक मिनट के हिसाब से बताता हूं आपको कि एक मिनट के अंदर भारतवर्ष के अंदर 53 हादसे होते हैं। 53 हादसे होते हैं और 19 लोगों की हर मिनट जान चली जाती है इन हादसों की वजह से। और इसी को संज्ञान में देखते हुए केंद्र सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लिया और एक कड़ा प्रावधान किया जिसके अंदर जो चालक हैं, चाहे वो ट्रक का हो चाहे निजी वाहन का हो, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इस प्रकार का कानून लेकर के वो आई, जिसमें यह सजा का प्रावधान किया गया कि धारा 106 एक और धारा 106(2) दोनों कौन सी धाराएं। इससे पहले बताता हूं कि पहले ऐसा कौन सा प्रावधान था जिसकी वजह से जो है सब लोग आसानी से चीजें कर रहे थे और अब वो चीजें क्या हो गई हैं, काफी डिफरेंट हो गई हैं। इसी के बारे में आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि अभी तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 लगती थी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, और 304 के तहत लापरवाही के कारण मौत और 338 में जान जोखिम में डालना जैसे इस प्रकार के केस दर्ज किए जाते थे। लेकिन और इसमें सजा का प्रावधान कितना था, मात्र 2 साल की सजा हुआ करती थी। उसके बाद में जो वाहन चालक है वो किसी जुर्माने को दे करके वहां से छूट जाया करता था। लेकिन अब चीजें हो गई हैं चेंज और जिसकी वजह से देश भर के अंदर ट्रक ड्राइवर्स है उनके मन के अंदर आ रहा है उबाल। मैं आपको बताता हूं, अगर वैसे देखा जाए विश्व भर की मैं आपको आंकड़े बताता हूं, इसके अंदर आपको चौंकाने वाले आपको आंकड़े इस प्रकार से नजर आएंगे कि भारत का अगर वाहन टक्कर होती है, पूरे विश्व भर का अगर जब आंकड़ा ले लिया जाए तो उसके अंदर 1% वाहनों की टक्कर सिर्फ भारत के अंदर होती है। तो क्या कह सकते हैं कि यहां पे आपकी टक्कर तो यहां पे कम हो रही है, लेकिन यहां पे जो लोगों की जो जान जाती है वो सबसे ज्यादा जाती है। भारत 10%, विश्व भर की 10% जो मौतें जो वाहन हादसों में होती है उसका 10% हिस्सा किसमें जाता है, भारत के अंदर जाता है। जबकि वाहनों की टक्कर मात्र 1% हो रही है, लेकिन लोगों के मरने की जो संख्या है वो भारतवर्ष से सबसे ज्यादा है। और इसी भयावह आंकड़े को देखते हुए इस प्रकार केंद्र सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लिया और जिसकी वजह से ट्रक ऑपरेटर्स की बात करें चाहे ड्राइवर्स के अंदर काफी उबाल देखने को नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या है। धारा 106 और धारा संख्या 106(2) दोनों प्रावधान अलग अलग हैं कि अगर कोई वाहन चालक किसी व्यक्ति को टक्कर मार करके चला जाता है और उसकी सूचना नहीं देता है
उसकी सूचना अगर नहीं देता है तो उसको 10 साल की सजा और उसका जुर्माने का प्रावधान भी है धारा संख्या 106(2) के अंदर। जबकि अगर कोई व्यक्ति टक्कर मार करके चला जाता है और उसके बाद में संबंधित पुलिस थाने के अंदर तत्काल प्रभाव से सूचना दे देता है तो धारा संख्या लगेगी 106(1) भारतीय न्याय संहिता के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या है कि जुर्माना कम लगेगा और इसके अंदर होगा कि 10 साल की सजा तक हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। यहां पे आपको सिर्फ जुर्माना लगेगा, यहां पे सजा नहीं होगी, यहां पे आपको सजा नहीं होगी लेकिन आपको जुर्माना तो लगेगा। और अगर आपने समय पे सूचना नहीं दी तो आपको 10 साल की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस पे बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए इस प्रकार का एक कानून लेकर के आई है। लेकिन बहरहाल ट्रक ऑपरेटर्स या कह सकते हैं ड्राइवर्स का जबरदस्त विरोध देखने को मिला, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। और केंद्र सरकार का यह कहना है कि जितने भी जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ में बातचीत करके किसी एक बीच के रास्ते पर हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि सब लोगों की जान और माल का जो खतरा होता है वो सब वाहन चालकों की वजह से होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा अगर दुर्घटना वाला देश तो भारत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मौतें होती हैं वो कहां से होती हैं, भारत से ही होती हैं। और इसीलिए इसने सरकार पे बहुत बड़ा एक संवेदनशील निर्णय लिया। बहरहाल आप देख सकते हैं कि अभी सरकार ने कदम वापस खींच लिए हैं, लेकिन ये 2 आर्टिकल्स जो लेकर के हैं जिसके अंदर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। अगर अब बात करते हैं कि ट्रक ऑपरेटर्स या ड्राइवर्स का यह कहना है कि कोई व्यक्ति हमारी गलती से नहीं अपनी गलती से ही खत्म हो जाता है, उसके बाद में उसका क्या होगा, इस पर सरकार कोई ज्यादा बहुत बड़ा कोई ठोस निर्णय नहीं लगा पाई और जिसकी वजह से लोगों के अंदर इस प्रकार का रोष हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो सिर्फ ट्रकों के चक्कों पे ही चल रही है, और कल आपने इसका वाकया देखा कि हजारों लाखों ट्रकों के जो चक्के वो जाम हो गए और जिसकी वजह से बहुत सारा, जिसमें कह सकते हैं फल सब्जी और जितनी भी जो दैनिक दिनचर्या के अंदर काम आने वाली वस्तुएं हैं, पेट्रोल डीजल से समेत अनेक जो ऐसे जो उपभोक्ता यूज करते हैं, वो सारी चीजों की किल्लत हो गई। और इसी को बहरहाल देखते हुए सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए। उनका यह कहना है कि हम ट्रक ऑपरेटर्स या ड्राइवरों की हितों की रक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे, और जिसकी वजह से वर्तमान में जो जितना बड़ा एक जो बवाल हुआ था वो वापस रुक सा गया है। अब बात करते हैं कि ट्रक ऑपरेटर्स, या कह सकते हैं कि 72% जो हादसे होते हैं, 72% जो हादसे होते हैं वो होते हैं ओवर स्पीड की वजह से। और ओवर स्पीड भारत के अंदर सबसे ज्यादा होती है और उसी की वजह से हादसे होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हादसे हो रहे हैं वो हो कहां रहे पे हैं, तो ये हो रहे हैं नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे। अब मैं आपको रोचक तथ्य और बताने वाला हूं कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भारत के जो सड़क का जो घनत्व है उसमें मात्र 5% है। केंद्र सरकार वाले NHAI और स्टेट हाईवे मात्र सड़क घनत्व का मात्र 5% है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हादसे होते हैं तो इस 5% जो सड़कों का जो जाल बना हुआ है कहां पे, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी जो हाईवे चलते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो छोटी सड़कें हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, जो 95% है पूरे देश के अंदर, वहां पे आज से आधे होते हैं। जबकि 5% का आंकड़ा आपको यहां पे जो नेशनल हाईवे है और स्टेट हाईवे के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये भी बड़े भयावह एक तथ्य जो है वो केंद्र सरकार ने पेश करे हैं। और अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून पे लगभग 2 साल से काम चल रहा था और अभी सरकार इस बिल को जो है अपने सामने लेकर के आई, जिसके अंदर सबसे ज्यादा 72% जो हादसे होते हैं वो ओवर स्पीड की वजह से होती है। और एक आपने देखा होगा कि ओवर स्पीड तो होती है, साथ साथ में रोंग साइड पे चलने वाले वाहनों की वजह से भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो बहरहाल आपने मेरी सेशन के अंदर जाना कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जो हम सब लोगों के लिए आवश्यक है और हम सब लोगों को इस विषय ने छुआ भी, क्योंकि कल जिस प्रकार से ट्रक ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स ने जो हड़ताल करी, जिसकी वजह से आम जनजीवन क्या हो गया, व्यस्त और इस प्रकार प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से ये काफी सरकार के लिए और लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बहरहाल इस क्लास के अंदर इतना ही। प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में जुड़े रही है। जय हिंद, जय भारत।